अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आम तौर पे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जवानी के अय्याम में मास्टरबेशन जैसी बुरी आदत से गुज़रते हैं। अब मास्टरबेशन गलती से हो जाता है जवानी में, है ना? लेकिन बाद में चल कर के जब पता चलता है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लोगों को होते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो वो लोग बहुत तरह तरह के सवालात के दायरे में घिर जाते हैं। अपने आप से बहुत तरह के क्वेश्चंस उनके अंदर होते रहते हैं और फिर कहीं ना कहीं जो लोग थोड़े पढ़े लिखे होते हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं, और जो लोग थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं उन लोगों के अंदर तो बहुत ही अजीब अजीब सी बातें होती हैं, जो लोग आकर के यहाँ पर हमसे डिस्कस करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो उनको हम पर्सनली ये सारी चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं। आज के इस वीडियो में हमारा जो मकसद है आप लोगों को बताने का वो ये है कि अगर आपने मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया है तो उसकी वजह से आपकी नसें क्या ख़राब हो सकती हैं, नसों में क्या ब्लॉकेज हो सकता है, उसकी वजह से आपको क्या परेशानियां हो सकती हैं। इससे पहले भी हमने इसी तरह की एक वीडियो आप लोगों को दी थी जिसमें हमने मास्टरबेशन से होने वाली परेशानियों के बारे में आपको बताया था। लेकिन आज की इस वीडियो में भी हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि अगर आपने मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं आपके अंदर, और उसकी वजह से जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको होता है उसको आप कैसे क्योर कर सकते हैं। जो नसों में वीन्स में आर्टरीज़ में जो इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो आपका कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, उसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है, MD किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास हमने कर रखे हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स्टेन गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये एक स्पेशलाइज्ड सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, आप भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को लेकर के या इनफर्टिलिटी को लेकर के, तो एक मतलब आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश की प्राइम लोकेशन पर है सायरा हेल्थ केयर। अगर आप दूर हैं, नहीं आना चाहते हैं या नहीं आ सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो लोगों के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं इन चीज़ों को लेकर के। बहुत सारे लोग डायरेक्टली ये कहते हैं कि हमारी नसें ख़राब हो गई हैं, हमारी नसें ब्लॉक हो गई हैं, हमारी नसें जाम हो गई हैं, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। तो सिरे से ही आप ये समझ लीजिए ऐसा कुछ होता नहीं है। आपकी नसें ब्लॉक हो जाएं, आपकी नसें जाम हो जाएं, आपकी नसें ख़राब हो जाएं, आपकी नसें सिकुड़ जाएं, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक परेशानी होती है सिर्फ। वो परेशानी क्या होती है कि जब आप मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर जो पड़ता है, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपकी वीन्स और आर्टरीज़ जो होती हैं वो थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती हैं, वो दब जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा डिमिनिश हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। सिर्फ इतनी सी परेशानी होती है आपके स्ट्रक्चर में ज़्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से। हमारा मकसद ये नहीं है आपको बताना कि मास्टरबेशन कर लेने से आपको कुछ होता ही नहीं है। ये तो हमने बहुत मतलब आप लोगों को बताया हुआ है, इसके बुरे असरात और मुज़िर असरात और इसके जो है कॉम्प्लिकेशंस और इसके जो बैड इम्पैक्ट आते हैं आपकी बॉडी पे, उनके बारे में हमने आपको बहुत मतलब बताया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने मास्टरबेशन कर लिया है तो पूरी ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो गई। अगर आपने मास्टरबेशन कर लिया है तो इसका मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आप जो है कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर नहीं पाएंगे। अगर आपने मास्टरबेशन कर लिया है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कभी आप बाप नहीं बन पाएंगे, कभी आप जो है फादर नहीं बन पाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसकी वजह से जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो यही होती है कि आपके प्राइवेट पार्ट की जो वीन्स और आर्टरीज़ होती हैं, जो नसें बेसिकली कह लीजिए आप, नसें होती हैं, वो तो उनका जो सर्कुलेशन होता है, उनका जो डायमीटर होता है बेसिकली वो रिड्यूस हो जाता है थोड़ा सा। उसी की वजह से उनका सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है। इस सर्कुलेशन की कमी की वजह से जो प्राइवेट पार्ट के मसल्स हैं, जो प्राइवेट पार्ट के जो टिश्यूज़ हैं, है ना, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं सर्कुलेशन के कम होने की वजह से प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो पाता है। जिस तरीके से नरिशमेंट होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसके नतीजे में उसमें श्रिंकेज आपको फील होता है।
एक परेशानी ये कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, दूसरा ये कि श्रिंकेज का प्रॉब्लम होता है, तीसरा ये कि कर्वेचर हो जाता है आपके अंदर, है ना, या चौथा ये कि आपके अंदर प्रीमेचर इजैकुलेशन डेवलप हो जाता है। ये सारी परेशानियां इसकी वजह से जनरली कॉमनली पाई जाती हैं। हमारे यहाँ पेशेंट जो आते हैं इस तरह की अगर मास्टरबेशन की हिस्ट्री होती है तो उनके अंदर इस तरह की कंप्लेंट्स आम तौर पे हमें देखने को मिलती हैं। अब आपको करना क्या है, अगर आपको इस तरह की परेशानियां डेवलप हो गई हैं तो उनका क्या ट्रीटमेंट है। पहले नंबर पे सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है। सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए 2 मंथ्स के लिए जो हम बताते हैं आपको, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 जो ऑयल है उसको सिर्फ लोकली अप्लाई करते रहिए। जो डायमीटर कम हुआ है आपके आर्टरीज़ का, वीन्स का, जो है दब गई हैं शरियान और वरीद आपकी, वो आपकी खुल जाएंगी इंशाल्लाह, वो सही हो जाएंगी और सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर होने लगेगा। एक बात, साथ में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 जो माजून है उसका आपको 5 से 6 महीनों तक इस्तेमाल करना है। ये आसाब, पट्ठों, वाइटल ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से तक़वियत पहुंचाता है और उनके अंदर आई हुई कमज़ोरी को रिज़ॉल्व कर देता है। 2 महीने तक 104 अप्लाई करना है, फिर उसके बाद 3 महीनों तक 103 जो ऑयल है उसकी मसाज करते रहना है आपको, ताकि प्रॉपर नरिशमेंट आपको होता रहे। साथ में विंटॉक्स कैप्सूल सुबह शाम एक एक आपको इस्तेमाल करते रहना है। ये आपकी जो परेशानियां हैं, आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम, आपके अंदर श्रिंकेज का प्रॉब्लम, आपके अंदर जो है प्रीमेचर इजैकुलेशन, ये चारों चीज़ें इंशाल्लाह ये सिर्फ 3 दवाओं से आपकी रिकवर हो जाएंगी। साथ में अगर आपको पेनाइल कर्वेचर है, टेढ़ापन भी आ गया है ज़्यादा मास्टरबेशन कर लेने की वजह से, देन ऐसी कंडीशन में आपको ये देखना है कि वहाँ पर क्या प्लेग भी डेवलप हो गया, जिसको हम लोग पेरोनीज डिजीज़ कहते हैं, वो आपको कंफर्म करना है। अगर पेरोनीज डिजीज़ है, वहाँ पर प्लेग है, जिसकी वजह से कभी कभी आपको हल्का हल्का मीठा मीठा सा पेन भी हो सकता है या पेनफुल इरेक्शन भी हो सकता है। आपको जब इरेक्शन आएगा तो दर्द हो सकता है आपको। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149 149 नंबर टैबलेट्स की फॉर्म में आता है। ये 2 टैबलेट्स सुबह शाम आपको इस्तेमाल करनी है 4 से 5 महीने 6 महीने तक कम से कम। इंशाल्लाह ये जो प्लेग है आपका, ये प्लेग भी डिज़ोल्व हो जाएगा। ये ऑयल भी आप इस्तेमाल करते रहिए, माजून भी इस्तेमाल करते रहिए, कैप्सूल भी इस्तेमाल करते रहिए और प्लेग को डिज़ोल्व करने के लिए 149 नुस्खा जो है उसको भी इस्तेमाल करते रहिए। इंशाल्लाह ये जो कर्वेचर है आपका ये भी ठीक हो जाएगा। तो ये आपको जो परेशानी होती है आमतौर पर मास्टरबेशन करने की वजह से, ये कॉम्प्लिकेशंस आपको मिलते हैं तोहफे में और हदिये में मास्टरबेशन की वजह से, और उसके नतीजे में जो इश्यूज़ हो रहे हैं उनको क्योर करने के लिए बहुत सिंपल सा जो ट्रीटमेंट हमने आपको बताया है ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है। और अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप एक मरतबा इसको ज़रूर ट्राई करिए। हमारी वेबसाइट है pharmacy.sairahealthcare.com। उस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से इन मेडिसिन के बारे में सेपरेटली पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कंटेंट वगैरह देख सकते हैं और वहीं से आप उन मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू, और प्रॉपरली आप वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या दूसरे ई-कॉमर्स की वेबसाइट पर आप मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस करते हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ से भी आप मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।